अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आई होप सो सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो ये हमारा शादी का व्लॉग शुरू हो गया है। यहाँ पे हम जो निकाह के लिए पोटलियाँ बनाते हैं ना वो बना रहे थे सब लोग बैठ के, भाई और साथ में जितने भी घर के लोग थे। तो जी ये काम करने का हमें बहुत ही मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। पहली दफ़ा हमें लगा कि वाकई में हमारे घर में भाई की शादी है, वरना इससे पहले तो हमारी बहनों की ही शादी हुई थी। हमें इस चीज़ की, इस फीलिंग का कोई आइडिया नहीं था कि और ये काम भी हमारे पहली दफ़ा हो रहे थे। तो माशाल्लाह से हमें बहुत ज़्यादा खुशी थी इन सब चीज़ों की, और मज़ा भी बहुत आया जी। मेरे भाइयों ने बड़े शौक़ से ये पोटलियाँ बनाई थी बड़े मज़े के साथ, बड़ा इंजॉय कर कर के और बहुत अच्छा भी लग रहा था। टाइम काफ़ी शॉर्ट था, इस वजह से फिर जो काम थे हमने जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश की। तो जी यहाँ पे मक्खियाँ भी ऊपर इस्तकबाल के लिए आ गई थी, और आज हमारी लाइटिंग भी हो गई थी जी। लाइटिंग हमारी माशाल्लाह से देखें कितनी खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह प्यारी लग रही थी। और आज अभी पूरी लाइटिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। तकरीबन सुबह से वो आदमी लगे हुए थे, लेकिन वो सारी लाइटिंग नहीं कर सके क्योंकि माशाल्लाह हमारा घर बहुत बड़ा है। तो इस वजह से 2 दिन लग गए थे लाइटिंग होते हुए ना। तो ये जी मेरा भाई अब अपनी ट्राइयाँ मार रहा है। वो शुलियाँ उठा गया, जो शुलियाँ थी वो चला चला के हम चेक कर रहे हैं कि जी ये कितनी क दूर तक जाती हैं। माशाल्लाह उनका काफ़ी शोर था और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। इन सब कामों का बहुत मज़ा आया हमें, बहुत शदीद से बहुत ज़्यादा। और जी और किसी को तो आए ना आए, मेरे बेटे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि हमारे घर में पहली दफ़ा किसी भाई की शादी थी। तो हमारे लिए ये सारे काम जो थे नए नए थे, और कुछ चीज़ों का तो हमें पता भी नहीं था, लेकिन माशाल्लाह से इस शादी के साथ हमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है, काफ़ी ज़्यादा हमने हल्ला गुल्ला भी किया। तो जी साथ में ये जो हमारे घर में रात को जो औरतें ढोलक की लिए आती थी, ढोल के बजाने के लिए, वो हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय की। माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया था, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे मैं इसका साउंड नहीं वॉइस नहीं कर सकी, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि क्योंकि शोर काफ़ी ज़्यादा था और वो आंटियों की जो आवाज़ थी, तो मैंने इसलिए फिर वो वॉइस नहीं ओपन की कि कहीं फिर किसी आंटी को एतराज़ ना आ जाए कि जी हमारी आवाज़ यूट्यूब पे जा रही है। तो वैसे शायद आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि जो पंजाबी टप्पे बोले जाते हैं वही बस बोले जा रहे थे। और वो भी मुकाबला चल रहा था वो एक दूसरे के साथ, कभी मैया को लेके, कभी कोई और, मतलब इस तरह से काफ़ी शुगर लगा रहे थे। तो जी फिर ये तो 3-4 दिन से काम जारी था, काफ़ी हो रहा था। तो फिर उसके बाद जी मुझे भाई ने बोला कि एक दफ़ा जाके रूम चेक कर लो, क्योंकि ये नई नई पॉलिश करवाई हुई थी। तो हाँ, ये अभी गीली ही थी, इसको चेक कर रही थी मैं कि अगर ये खुश्क हो गई है, क्योंकि सारे रूम में हर चीज़ न्यू हुई है, तो फिर वो टाइम भी थोड़ा कम था, तो इस वजह से हर चीज़ गीली गीली थी। कुछ मौसम भी चेंज हो गया हुआ है, कुछ ज़्यादा धूप नहीं लग रही इस वजह से, तो हवा भी नहीं आती इस रूम में इतनी, इस वजह से थोड़ी थोड़ी सिल थी। तो वो बस मैंने फ़ैन ऑन कर दिए, और साथ साथ अभी ये लाइटिंग भी कंप्लीट नहीं हुई। शादी में 2 दिन रह गए थे, तो अभी बहुत से काम बाकी थे हमारे। अभी रूम का फर्नीचर भी आना है, वो भी सेट करना है। तो ये विद आउट फर्नीचर के रूम जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके बाद जो फर्नीचर रख के फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि बाद में रूम कैसा लगता है। तो जी बस आहिस्ता आहिस्ता सारे काम हो रहे थे माशाल्लाह से। और लेकिन मैंने थोड़ी सी वीडियो एडिट की है जब फर्नीचर रख लिया था हमने, और इनमें हमने ये लाइटिंग रखी थी, कैंडल्स, लाइट वाली कैंडल्स, जो एलईडी लाइट होती है वो वाली कैंडल्स रखी थी। लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने सारे रूम की तो वीडियो नहीं ली, बस थोड़ा सा मैंने शॉट लिया था जस्ट चेक करने के लिए कि कैसी लुक आ रही है, और ये हमारे भाई को बहुत पसंद आए थे।
تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اگلے دن کی بات ہے یہ تو میرا بیٹا جی اس روم میں جائے نماز بچھا کے تو نماز پڑھنے بیٹھ گیا. بس وہ بہت زیادہ شرارتیں کر رہا تھا اور میں اس کی دور سے ویڈیو بنا رہی تھی. ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا تھا. اللہ پاک بری نظر سے بچائے. وہ جب بھی اس کے بابا نماز پڑھتے ہیں تو وہ ساتھ نماز ضرور پڑھتا ہے. تو ابھی بھی اس کے ماموں نماز پڑھنے لگے تھے تو اس نے ماموں بھی وضو کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ جی میں تو پہلے نماز پڑھ لوں, اپنی نماز کمپلیٹ کر لوں, اور یہاں پہ دعا مانگ رہا تھا. ماشاءاللہ سے اتنا پیارا لگ رہا تھا. دعا کے بعد پھر سجدے چلا گیا. تو جی یہ باتیں بس اسی طرح سے چلتی رہیں گی. تو آپ بھی اجازت دیں. اللہ حافظ.